Get richer through scripture. Get richer through scripture. Get richer through scripture. Get richer through scripture. आपका मेरे चैनल गेट रिचर थ्रू स्क्रिप्चर में स्वागत है। आज मैं शास्त्रों से एक सुभाषित ले रहा हूँ। क्षणशा कणश्चैव विद्यामर्थम च साध्येत क्षणे नष्टे कुतो विद्या कणे नष्टे कुतो धनम। बहुत सुंदर सुभाषित। इसका अर्थ है कि समय यदि चला गया, पल जो हम बिता रहे हैं, जो ये समय पल पल बीत रहा है, यदि ये चला गया और जो ये कण कण धन का जो हम जोड़ रहे हैं, यहाँ हमने कोई गलती कर दी, कण कण जो है हमने वो धन का जो है वो व्यर्थ कर दिया, तो विद्या नहीं मिल सकती, धन नहीं मिल सकता। विद्या क्षण क्षण संभालने से मिलती है, धन कण कण संभालने से मिलता है। और क्षणे नष्टे कुतो विद्या, और क्षण नष्ट करके कहाँ विद्या मिलेगी। कणे नष्टे कुतो धनम, और कण नष्ट करके धन कहाँ मिलेगा। आज मैं इस सुभाषित को एक केस जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जिसे हम एचपी कहते हैं नॉर्मली, जिस पे हम नॉर्मली हमारी जो ये कंपनीज हैं, इंडियन ऑयल, एचपी, जहां हम रेगुलर पेट्रोल पंप पे जाते हैं और पेट्रोल भरवाते हैं, डीजल भरवाते हैं, एचपी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कुछ ही दिन पहले बिजनेस डेलीज में ये जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं अप्रैल टू जून, जो पहला क्वार्टर है हमारे इस फाइनेंशियल ईयर का 2022-2023, हिंदुस्तान पेट्रोलियम को इस क्वार्टर में 10,195 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है एक क्वार्टर में। और पिछले वर्ष इसी क्वार्टर में, इसी तिमाही में 1795 करोड़ का लाभ हुआ था। आप देख रहे हैं 1795 करोड़ का लाभ पिछली तिमाही में, पिछले वर्ष की तिमाही में, इसी तिमाही में 1795 करोड़ का लाभ। और अब इस फिनेंशियल ईयर में पहली तिमाही में हम कंपनी को, हिंदुस्तान पेट्रोलियम को 10,195 करोड़ का नुकसान हुआ। इतना भयंकर नुकसान किसका नुकसान है? ये टैक्स पेयर्स का नुकसान है। ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम का नुकसान तो है एज ए कॉरपोरेट, ये हिंदुस्तान की जनता का भी नुकसान है। और जब इनके स्पोक्सपर्सन से जो है इनकी जो इंटरव्यू लिया गया, तो इन्होंने स्पष्ट कहा ये जो नुकसान कंपनी को हुआ है इस तिमाही में, ये पेट्रोल और डीजल के रेट्स पर कैप लगाई गई है, इंटेंशनली बढ़ाए नहीं गए। बढ़ने चाहिए थे, बढ़ाए नहीं गए। किस कारण से नहीं बढ़ाए गए? इलेक्शन आ रहे, इन्फ्लेशन ना बढ़ जाए, पॉलिटिकल विल नहीं थी, संकल्प शक्ति नहीं थी कि नहीं बढ़ाएंगे, महंगाई बढ़ जाएगी, इलेक्शन निकल जाए। मैं साफ कह दूं, कोई भी सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, कंपनी तो कंपनी की तरह ही चलनी चाहिए। कॉरपोरेट कल्चर बना रहना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है कंपनी चलाने का कि एक क्वार्टर में आप लाभ, कभी विंडफॉल की तरह खूब पैसा कमा रहे हो और कभी एकदम पताल में ले गए कंपनी को, करोड़ों का नुकसान। और कल को क्या होगा? इसी नुकसान की भरपाई करोगे आप, और एक क्वार्टर और नुकसान हो गया, कल को और हालत ख़राब हो गई कंपनी की, तो फिर जी अब कैपिटल इन्फ्यूज़ करने के नाम पर जी अब हम पूंजी दे रहे हैं उसे, या हम ये एक रिहैब का पैकेज दे रहे हैं, उसमें आप करोड़ों रुपया लगाओगे। जब वो करोड़ों जाएगा इकॉनमी में,
तब इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा, तब भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तब जब इकट्ठा पैसा जाएगा तो और तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। आप देखिए कि यदि चाहे सरकार कोई कंपनी चलाए, चाहे प्राइवेट सेक्टर कंपनी चलाए, कॉरपोरेट कल्चर मेंटेन करना जरूरी है। एक कंपनी कोई भी चले, एक कंसिस्टेंसी जो है, एक सारता जो है, जो परिणाम है कंपनी में, वो रहने चाहिए। कल को यदि आप कंपनी बेचते भी हो, चाहे इंटरनेशनल कोई परचेज़र हो, डोमेस्टिक परचेज़र हो, वो देखेगा कि कंपनी का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, कैसे कंपनी चली है, कैसे कंपनी मैनेज हुई है। ये देखिए, या तो कंपनी को आप निकाल दो कि हमें नहीं रहना धंधे में। यदि कंपनियों को आपने चलाना है, और ये HP कैश काउ है हमारी भारत सरकार की, मतलब रेडी कैश मिलता है आपको, लेकिन आप यदि उनको भी मैनेज नहीं कर पा रहे। अच्छा, एक दलील जी रेट कम करेंगे, जनता चीख रही है, महंगाई बढ़ रही है। आजकल फिनटेक इंडस्ट्री इतनी बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, सबके पास अकाउंट्स हैं। आप उन्हें डायरेक्ट सब्सिडी पहुँचाओ, कोई तरीका अपनाओ, लेकिन जो कंपनी पर असर ना आने दो। आप कंपनी के साथ नहीं खेल सकते। यदि आपको जनता के साथ नहीं खेलना तो कंपनी के साथ भी नहीं खेल सकते। धंधे में रहना तो धंधे की तरीके से करिए। और ये सिर्फ नुकसान हिंदुस्तान पेट्रोलियम का नहीं हुआ, इस तिमाही में इंडियन ऑयल और भी कंपनियों को नुकसान हुआ है। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी को कि इन्होंने इस चुनौती भरी हुई इस तिमाही में भरपूर सेल की है, भरपूर जो है वो रिफाइन किया है ऑयल, और भरपूर पेट्रोल जो है जनता को पहुँचाया है इस चुनौती भरे समय में, और इतना बड़ा फिर नुकसान भी खाया है। तो मैं निवेदन करूंगा सरकार से कि यदि हम कंपनीज चला रहे हैं तो हमें उन्हें एक सुचारू रूप से चलाएं, जिस तरह कॉरपोरेट कंपनीज जिस तरह चलती हैं। नहीं तो हम उन कंपनीज को प्राइवेट सेक्टर को दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। आशा करता हूं कि ये संदेश सरकारों तक पहुंचे और हमारा जो राष्ट्र है वो सुचारू रूप से चल सके। धन्यवाद।